सहस्राब्दियों तक मंगल की परिक्रमा करने के बाद पाई नामक एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और 8 वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जो मानवता को मिटा सकता है। जैसे ही दुनिया घबराती है, संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर चर्चा करता है और चीन को प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस मून शील्ड या यूएनएमएस बनाने की अनुमति देता है। योजना चंद्रमा पर एक विशाल आधार बनाने, कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर नामक एक सुपर परमाणु हथियार बनाने, पाई को नष्ट करने के लिए इस हथियार का उपयोग करने और परिणामी मलबे से पृथ्वी को बचाने के लिए चंद्रमा की कक्षा को ढाल के रूप में उपयोग करने की है। यू चंद्रमा पर जाने के लिए आवेदन करता है और साक्षात्कारकर्ता उसके खुद को मध्यम आदमी और औसत बताने से प्रभावित नहीं होता है। इंजीनियरिंग पद के बजाय उसे रखरखाव की पेशकश की गई है। जाने के लिए बेताब, यू स्वीकार करता है और जल्द ही वह अंतरिक्ष यात्रियों के पूरे दल के साथ चंद्रमा के लिए उड़ान भर रहा है। 8 साल की कड़ी मेहनत बीत गई और टीम ने आखिरकार सुपर हथियार लॉन्च किया, जिसका वे खुशी से जश्न मनाते हैं। हालांकि यू का ध्यान बेस कमांडर लेनेक्सिंग पर है, जिस पर उसका क्रश है। अपने खाली समय में वह अभ्यास करता है कि वह अपनी भावनाओं को कैसे कबूल कर सकता है, और जब भी वह वापस आती है तो वह हमेशा दरवाजे पर मौजूद होता है। हालांकि लेनेक्सिंग को यह भी नहीं पता कि वह कौन है। कुछ समय बाद यू एक अच्छा स्वीकारोक्ति पत्र लिखने की कोशिश करते हुए अपने कमरे में संगीत सुनता रहता है। इस बीच लेनेक्सिंग को भयानक खबर मिलती है, एक सौर तूफान के कारण एक मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई है और कुछ क्षुद्र ग्रह का मलबा चंद्र कक्षा से बाहर निकल गया है। 27 मिनट में वे क्षुद्र ग्रह टुकड़े आधार को नष्ट कर देंगे। लेनेक्सिंग तुरंत अलार्म बजाता है और सभी को खाली करने का आदेश देता है। लेकिन चूंकि यू ने अपना हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उसे इसमें से कुछ भी सुनाई नहीं देता और वह अपने कमरे में ही रहता है। सभी अंतरिक्ष यात्री निकासी रॉकेटों में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अंत में चंद्रमा को छोड़ देते हैं। जब तक यू खिड़की से नहीं देखता तब तक उसे इस बारे में पता नहीं चलता। वह तुरंत कार पर चढ़ जाता है और जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाता है, यह देखते हुए कि एक को छोड़कर सभी रॉकेट निकल चुके हैं। जैसे ही यू रेडियो का उपयोग करने की कोशिश करता है, वह तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि मलबा बहुत करीब होता है और यह संचार प्रणाली के रास्ते में आ जाता है। आगे एक गड्ढा है और यू से बचने के बजाय उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। उस समय लेनेक्सिंग ने आखिरी रॉकेट लॉन्च किया, जिससे यू चंद्रमा पर फंस गया। जैसे ही क्षुद्र ग्रह का मलबा चंद्रमा पर गिरता है, यू क्रेटर से बाहर निकल आता है। वह आधार तक पहुंचने के लिए चट्टानों से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जो जल्द ही नष्ट भी होने लगता है। अब यू को आधार के नीचे जाते ही इमारत के गिरते टुकड़ों से भी बचना होगा। एक बार नीचे गिराए जाने के बाद वह गड्ढे में छिपने के लिए एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाता है। जब वह बेहोश होता है तो एक विशाल क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। जब यू जागता है तो वह शिकायत करना शुरू कर देता है और यूएनएमएस से संपर्क करने की कोशिश करता है। उस क्षण में क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा अंततः पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो ग्रह के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। यू केवल सदमे और दुख में घूर सकता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उनका 8 साल का काम व्यर्थ था। इसके बाद यू बेस पर लौटता है और पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। अगले 6 दिनों तक यू बिना किसी लाभ के कॉल करता रहा। तब उसे एहसास होता है कि वह आखिरी जीवित इंसान है, जो उसे खराब मानसिक स्वास्थ्य में धकेल देता है। कागज का उपयोग करके वह मानवता का सम्मान करने के लिए छद्म अंत्येष्टि के लिए एक कमरा सजाता है। बेस में अभी भी 300 लोगों को खिलाने के लिए भोजन है और यह उसे जीवन भर प्रदान करेगा, इसलिए यू ने फैसला किया कि वह वही करेगा जो वह हमेशा से करना चाहता था। पहले वह लेनेक्सिंग के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सही पासवर्ड का अनुमान नहीं लगा पाता। इसके बाद वह एक बोर्ड पकड़ता है और मनोरंजन के लिए चंद्रमा के चारों ओर घूमता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यू पागलपन की हद तक पासवर्ड आजमाता रहता है। आखिरकार वह हार मान लेता है और दरवाजा खोलने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके कपड़े भी उड़ जाते हैं। अब जब उसके पास लेनेक्सिंग की वर्दी तक पहुंच है, तो वह उसकी एक आकृति बनाती है और उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रोमांटिक संगीत के साथ एक संपूर्ण रात्रिभोज तैयार करती है। यहां तक कि वह उस आकृति को चूमना भी शुरू कर देता है, इस बात से अनजान कि उसे देखा जा रहा है। यह पता चला है कि पृथ्वी पर जीवित बचे लोग हैं और अब लेनेक्सिंग अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदा है। नागरिक भूमिगत बंकरों में हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री यूएनएमएस भूमिगत बेस में है। कुछ काम के बाद वे चंद्र आधार से जुड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वे यू को बिना ध्वनि के केवल कैमरों के माध्यम से देख सकते थे, क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा था। क्योंकि अभी पृथ्वी के पास संसाधनों की कमी है, इसलिए संचार प्रणाली को ठीक करने में उन्हें 2 साल लगेंगे और उसे बचाने में और भी अधिक समय लगेगा। यूएनएमएस अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि वे इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं और एक अपडेट साझा करते हैं। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने ग्रह की प्लेटों को खंडित कर दिया है, जिससे सुनामी आ रही है, जिससे पृथ्वी के 30% भूभाग में बाढ़ आ गई है। शहर ज्वालामुखी की राख और जहरीली गैस से ढके हुए हैं, इसलिए जल्द ही वहां कोई भी पौधा या जानवर नहीं बचेगा। भूमिगत बंकरों में लोग पौधों को जार में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के बिना उन्हें जीवित रखना मुश्किल होता है। जीवित बचे लोगों में बीमारियां और अवसाद फैल रहा है, जिन्हें जीवित रहने के लिए केवल सबसे बुनियादी भोजन मिलता है। कुछ लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं।
चेयरमैन का मानना है कि उन्हें चंद्र आधार पर यू के जीवन की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करनी चाहिए ताकि जीवित बचे लोगों को इस कठिन समय में आशा की एक झलक मिल सके। चूंकि उनके पास ध्वनि नहीं है, इसलिए उन्होंने एक आवाज अभिनेता को नियुक्त करने का फैसला किया जो यू की आवाज को डब करके उसे वीर दिखा सके। लेनक्सिंग ने सभी जीवित बचे लोगों को यह बताने के लिए स्पीकर के माध्यम से एक घोषणा की कि उन्हें चंद्रमा पर एक आदमी मिला है और यह धारा 30 दिनों में शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते और संदिग्ध रूप से गायब हो जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद यू गहरी अवसादग्रस्त स्थिति में है और स्वयं हटाने का निर्णय लेती है। वह काम के लिए कुछ दवाएं लेने के लिए गोदाम की ओर जाता है और उसे गलियारे में एक खुला हुआ भोजन पैकेज मिलता है जिसे उसने नहीं छोड़ा था। यू गोदाम का दरवाजा खोलता है और एक सुंदर आकृति को पड़ा हुआ देखकर चौंक जाता है। यह सोचकर कि यह एक महिला है, यू करीब आते ही छेड़खानी शुरू कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह वास्तव में एक कंगारू है जिसे अनुसंधान विभाग ने पीछे छोड़ दिया है। उसी समय लेनक्सिंग लाइव स्ट्रीम शुरू करता है, इसलिए पृथ्वी पर हर कोई स्क्रीन पर पहली चीज किंग कांगरू को देखता है। जिस आवाज अभिनेता को उन्होंने काम पर रखा था वह चिल्लाता है, क्या शानदार दिन है, जिससे ऐसा लगता है कि कंगारू बात कर रहा है। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए अभिनेता अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी पिटाई हो जाती है। शुक्र है कि जीवित बचे लोगों का मानना है कि ऑडियो में देरी हो गई है और उन्हें नहीं लगता कि कंगारू वास्तव में बात कर रहा है, इसलिए लेनक्सिंग ने फैसला किया कि वे इसके बजाय आवाज अभिनेता से सुनाएंगे। चंद्र आधार पर यू ने कोंग के बारे में शोध पढ़ा, जिससे पता चला कि वह आक्रामक और पेटू है। यही कारण है कि वह पेंट्री पर छापा मार रहा है। वह एक फावड़ा पकड़ता है और दवा लेने के लिए गोदाम में वापस जाता है। जब कोंग उसके पीछे आता है तो यू फावड़ा हिलाता है ताकि वह टूट जाए। फिर कोंग यू को पीटने से पहले हैंडल पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। इसके बाद यू मादा कंगारू की तरह कपड़े पहनता है और कोंग का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दवा लेने के करीब पहुंचता है तो कोंग उसे नीचे लाता है और उसके साथ शरारत करने की कोशिश करता है। इससे मुखौटा गिर जाता है और यू को गोदाम से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ क्षण बाद कोंग बेस के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर यू एक कैटलिंग गन के साथ प्रकट होता है जिसे उसने सिर्फ 3D प्रिंट किया है और बेस के चारों ओर उसका पीछा करते हुए कोंग पर प्लास्टिक की गेंदों से गोलियां चलाकर आग खोल देता है। हालांकि कोंग अचानक पलट जाता है और यू का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही आवाज अभिनेता दृश्य को महाकाव्य बनाने के लिए अपनी बांसुरी बजाता है, यू और कोंग एक दूसरे से हाथ से लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत संघर्ष के बाद वे एक ही समय में एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं। यूएनएमएस उसके बारे में चिंतित है और उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। जब यू उठता है तो उसे रेडियो पर कुछ स्थिर आवाज सुनाई देती है। कोई शब्द नहीं है, लेकिन वह रोता है क्योंकि वह इसे एक संकेत के रूप में देखता है कि पृथ्वी पर जीवित बचे हैं। यू और यूएनएमएस को यह नहीं पता कि यह स्थिति कोंग की पूंछ द्वारा केबलों के साथ गड़बड़ी के कारण हुई थी। यू और कोंग पृथ्वी को घूरते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्हें घर जाने का मौका मिल सकता है और वे अब से युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं। हालांकि कोंग फिर भी उसे मुक्का मारता है। घटना को 200 से अधिक दिन बीत चुके हैं और यू ने कभी भी पृथ्वी से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए संदेश चलाना बंद नहीं किया है। उसने और कोंग ने अपनी दिनचर्या ढूंढ ली है और यू ने घोषणा की है कि वे एक परिवार बन गए हैं। चूंकि यह स्पष्ट है कि पृथ्वी उनके लिए नहीं आएगी, यू ने पुराने अपोलो 18 मिशन द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान को संशोधित करने का निर्णय लिया, यह आशा करते हुए कि वह अपने साधनों से घर के लिए उड़ान भर सकता है। जबकि यूएनएमएस में लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वे इसका उपयोग उसकी भी मदद करने के लिए कर सकते हैं, कोंग और यू कार से निकलते हैं और जल्दी से अपोलो को ढूंढते हैं। यू एक परीक्षण चलाता है और पुष्टि करता है कि कुछ सुधारों के बाद यह काम करेगा। अपोलो को बेस पर वापस लाया जाता है और पृथ्वी पर लोग यू को कई दिनों तक इसकी मरम्मत पर कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं। यूएनएमएस काफी प्रभावित है, इसलिए उन्होंने उसकी प्रोफाइल की जांच की, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में एक इंजीनियर है जो किसी तरह रखरखाव में समाप्त हो गया। आखिरकार यू ने नोटिस किया कि अपोलो केवल 22 पाउंड वजन उठा सकता है और अकेले कोंग का वजन उससे अधिक है। ऐसा महसूस करते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, यू कोंग को सैर के लिए ले जाता है और उसे चंद्रमा के बीच में छोड़ देता है। हालांकि कोंग उसका पीछा करता है और जल्दी से कार पर वापस आ जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो यू एक अधिक शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली पर शोध करना शुरू करता है और पता चलता है कि सुपर हथियार का प्रोटोटाइप अभी भी पिछले बेस में संग्रहित है। कोंग और यू ढेर सारा सामान लेकर कार से निकलते हैं और केवल रात में यात्रा करना बंद करते हैं क्योंकि वाहन को सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें पुराने आधार तक पहुंचने में कई सप्ताह लगेंगे क्योंकि यह चंद्रमा के दूसरी तरफ है और पृथ्वी पर लोगों को चिंता है कि यू इसे नहीं बना पाएगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा पर प्रति चंद्र चक्र में केवल 14 दिन तक चमकता है। जल्द ही यूएनएमएस को एहसास हुआ कि यू सूरज की रोशनी का पीछा करने के लिए विपरीत दिशा में गाड़ी चला रहा है। यात्रा में अधिक समय लगेगा लेकिन वह फंसेगा नहीं। अब यू के पास बेस तक पहुंचने के लिए 41 दिन हैं और वह प्रतिदिन केवल 4 घंटे ही सो सकता है। पहले कुछ दिन यू और कोंग एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, लेकिन अंततः यात्रा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। एक दिन यू उठती है और देखती है कि कोंग गाड़ी चला रहा है और बात कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना है। गलती से एक टोकरे में घुसने के बाद दोनों अंततः पुराने अड्डे पर पहुंच जाते हैं।
जल्द ही यू को हथियार मिल जाता है और वह सावधानीपूर्वक उसे नीचे ले आती है। कोंग अचानक एक बटन को बार बार दबाने लगता है और यू घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ निरीक्षण कार्यक्रम है। जब वे वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्रोधित यू ने कोंग को परेशानी से दूर रखने के लिए उसे ट्रंक में बंद कर दिया। बाद में वह ध्यान भटकाने के लिए संगीत बजाते हुए बेस की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। इससे उसे ट्रंक के गलती से कार से अलग हो जाने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। सैकड़ों मील बाद यू ने अंततः गायब ट्रंक को नोटिस किया, लेकिन कोंग के लिए वापस जाने का मतलब सूरज की रोशनी को खोना होगा। पहले तो यू भाग जाता है, लेकिन अंततः अपराधबोध बहुत अधिक हो जाता है और वह कोंग को बचाने के लिए वापस चला जाता है। जैसा कि पृथ्वी पर हर कोई इस फैसले का जश्न मना रहा है, खुश कोंग यू को धन्यवाद देना चाहता है। यूएनएमएस में लेनक्सिंग ने पूरी टीम को एक पुराने चंद्र कुत्ते से संपर्क करने का तरीका खोजने का आदेश दिया, जो किसी अन्य मिशन द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, जो उम्मीद है कि यू की मदद कर सकता है। साथ ही यू और कोंग सोने के लिए बिना रुके गाड़ी चलाते रहते हैं, अन्यथा उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। 50 घंटे से अधिक समय तक जागने के बाद उन्हें पता चलता है कि सूरज की रोशनी उनका पीछा छोड़ रही है, लेकिन वे हार नहीं मानते और गति बढ़ा देते हैं। तापमान गिरना शुरू हो जाता है और यू को ठंड से बचने के लिए गर्मी चालू करनी पड़ती है, जिससे कार की बैटरी और भी तेजी से खपत होती है। बेस से केवल 35 मील शेष रहने पर अंततः बैटरी खत्म हो जाती है और कार रुक जाती है। यू हार मान लेता है और अंत की प्रतीक्षा करने के लिए बाहर आ जाता है। यूएनएमएस में टीम अंततः कुत्ते को चलना शुरू करवा देती है, लेकिन वह अभी भी बहुत दूर है। वे शॉर्टकट के तौर पर गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि कुत्ता गिरकर टूट जाए। यू में वापस वह दर्पण पर लेनक्सिंग की तस्वीर को देखते हुए उसके बारे में सोचता रहता है। कोंग बिल्ली की तरह परावर्तित प्रकाश का पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे यू को एक विचार मिलता है। वह कार का दरवाजा तोड़ देता है और अपने औजारों का उपयोग करके उसे एक स्लेज में बदल देता है, जिसे वह कोंग से जोड़ देता है। फिर यू उनके सामने प्रकाश चमकाता है और कोंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है, स्लेज को चंद्रमा की सतह पर घुमाता है। आखिरकार उन्हें एक बड़ी खाई मिल जाती है और यू कुछ गैस टैंकों को सक्रिय करते हुए कोंग को उस पार कूदने पर मजबूर कर देता है, जिससे उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। पृथ्वी पर हर कोई आशा और उत्साह के साथ जश्न मनाता है और जब यू वापस आएगा तो उसके लिए एक पुरस्कार तैयार है। मनुष्य अधिक आशा प्राप्त करते हैं और संरचनाओं को ठीक करने पर कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि यू और कोंग के चिन्ह बंकरों को सजाते हैं। इस कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यूएनएमएस को चंद्र बेस के साथ संचार फिर से हासिल करने के लिए केवल 3 महीने चाहिए। घटना को 516 दिन बीत चुके हैं और यू अभी भी सब कुछ जोड़ने पर काम कर रहा है, जो उसके विचार से कहीं अधिक कठिन है क्योंकि अपोलो के पास पुरानी तकनीक है। एक दोपहर यू उत्साहित हो जाता है क्योंकि अंततः वह फिर से रेडियो पर स्थिर आवाज सुनता है। हालांकि जब वह कोंग की ओर मुड़ता है तो अंततः वह उसे केबलों के साथ गड़बड़ी करते हुए दिखता है। यू यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों से उनका परीक्षण करता है और आखिरकार उसका दिमाग टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके सभी काम और पीड़ा व्यर्थ हो गई है क्योंकि वह एकमात्र इंसान बचा है। इससे पहले कि अवसाद फिर से उसके मूड पर हावी हो जाए, वह कुछ देर के लिए कोंग पर चिल्लाता है। पृथ्वी पर यूएनएमएस को कॉमन्स को ठीक करने के लिए अभी भी 1 महीने का समय चाहिए। हार मानने से इनकार करते हुए लेनक्सिंग बंकरों में मौजूद सभी लोगों से बात करने के लिए स्पीकर सिस्टम का उपयोग करता है। वह मानते हैं कि यू कोई हीरो नहीं है, वह एक औसत आदमी है जिसे उन्होंने गलती से पीछे छोड़ दिया था। लेकिन वह पूरे 1 साल से हीरो बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए वह बदले में लोगों के समर्थन का हकदार है। लेनक्सिंग ने जीवित बचे लोगों से अपनी फ्लैशलाइट चालू करने और उन्हें चंद्रमा की ओर चमकाने के लिए कहा ताकि यू को बताया जा सके कि वह अकेला नहीं है। उसी समय यू अपना हेलमेट खोलता है और उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। हालांकि मानवता यह साबित करने के लिए कि वे जीवित हैं, टॉर्च और यहां तक कि प्रकाश स्तंभों के साथ पृथ्वी को रोशन करने के लिए एक साथ आती है। एरान यू आंसुओं के साथ अपने घुटनों पर गिर जाता है। अंततः दिन 613 तक यूएनएमएस संचार ठीक कर देता है और यू को फिर से एक मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। प्रारंभिक उत्सव के बाद यू अपने दिन टीम से बात करने में बिताता है, जिसने अपोलो ब्लूप्रिंट ढूंढा है और उसे पुरानी तकनीक को नई के साथ जोड़ने के बारे में मार्गदर्शन दिया है। अब यू को हर रोज लेनक्सिंग देखने को मिलता है और उसे लगता है कि वे दोस्त बन रहे हैं। अंततः मरम्मत पूरी होने के बाद एक रात यू ने लेनक्सिंग को बताया कि उसने शुरू में रखरखाव की स्थिति को अस्वीकार कर दिया और साक्षात्कार छोड़ दिया। बाहर जाते समय उसने लेनक्सिंग को देखा और उसकी मुस्कान ने उसका मन बदल दिया। इस स्वीकारोक्ति से प्रेरित होकर लेनक्सिंग ने उनमें से एक को अपना बना लिया। जब वह खाली हो रही थी तो उसने यू को गड्ढे पर देखा था, लेकिन वह फिर भी चली गई क्योंकि उसे बचाने से उन सभी की मौत हो जाती। वह यह भी स्वीकार करती है कि वह ऐसा दोबारा करेगी। इस बीच अंतरिक्ष में कोई चीज पृथ्वी की ओर आ रही है। अगले दिन यू और नॉग अंततः अपोलो पर सवार हो गए और चंद्रमा को छोड़ने के लिए निकल पड़े। शुरुआत में कुछ अशांति होती है, लेकिन जल्द ही वे कक्षा में पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर हर कोई जश्न मनाता है। कुछ ही घंटों में अपोलो सुरक्षित रूप से चंद्र स्टेशन पर पहुंच जाता है और यू और कोंग एस्केप पॉड्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर उन्हें भयानक समाचार मिलते हैं।
क्षुद्र ग्रह का एक और बड़ा टुकड़ा जो चंद्रमा के चारों ओर तैर रहा है, उसे बाकी मलबे द्वारा कक्षा से बाहर धकेल दिया गया है और अब वह पृथ्वी की ओर आ रहा है। उन्होंने इसे पाई प्लस नाम दिया है और यह मानवता के बचे हुए हिस्से को नष्ट कर देगा। टीम को एहसास होता है कि एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें बचा सकता है वह यू है, जिसे प्रक्रिया में मरने के उच्च परिवर्तनों के साथ क्षुद्र ग्रह की ओर हथियार चलाना होगा। स्वेच्छा से बातचीत करने के लिए लेनेक्सिंग बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए यू से संपर्क करता है। हालांकि यू ने पहले ही सब कुछ सुन लिया है क्योंकि उन्होंने एक माइक चालू छोड़ दिया है और वह ऐसा करने के लिए तैयार है क्योंकि वह लेनेक्सिंग और मानवता की रक्षा करना चाहता है। जबकि जीवित बचे लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कहा जाता है, यू रोता है क्योंकि वह कोंग को एक एस्केप पॉड पर पृथ्वी पर वापस भेजने से पहले एक भावनात्मक अलविदा साझा करता है। इसके बाद यू अपोलो में उड़ान भरता है और उसे पता चलता है कि रास्ते में उल्कापिंडों का एक क्षेत्र है। जैसे ही अपोलो की गति बढ़ती है, यू उन्हें चकमा देने के लिए पायलटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज वैसे भी टकरा जाता है और टूटे हुए थ्रस्टर के साथ नियंत्रण से बाहर घूमने लगता है। यू को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन सौभाग्य से लेनेक्सिंग के पास एक योजना है। उसे दरवाजा खोलना होगा ताकि अवसादन रोटेशन की गति की भरपाई कर सके। दुख की बात है कि दरवाजा जाम हो गया है, इसलिए यू एच को तब तक लात मारना शुरू कर देता है जब तक कि दरवाजा खुल न जाए। इससे अपोलो प्रभावी रूप से रुक जाता है। उस पल में यू जहाज के इंजन को दूर तैरता हुआ दिखता है, जिसका अर्थ है कि अपोलो में शक्ति नहीं है। उसके पास हथियार को मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जाने से पहले यू ने लेनेक्सिंग को बताया कि वह उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराता है और उसे अपने अंतिम क्षण को लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है। फिर यू जहाज छोड़ देता है और मानवता को अलविदा कहते हुए एक हार्दिक भाषण देते हुए हथियार तैयार करता है। पृथ्वी पर हर कोई रोता है क्योंकि यू अपने बम को क्षुद्र ग्रह की ओर निर्देशित करने के लिए अपने जेटपैक का उपयोग करता है। जबकि कोंग का पॉड समुद्र में उतरता है, यू अपने अंतिम क्षणों में गाता है। क्षुद्र ग्रह का दबाव उसके सूट को नष्ट कर देता है, फिर भी यू हार नहीं मानता है और एक बार जब वह काफी करीब आ जाता है तो वह रोते हुए लेनेक्सिंग से विस्फोटक को सक्रिय करने के लिए कहता है। एक विशाल विस्फोट से क्षुद्र ग्रह नष्ट हो जाता है और बचे हुए सभी लोग उल्कापिंडों की बौछार देखने के लिए अपने बंकरों से बाहर आते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि यू मर चुका है। 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और मानवता पृथ्वी को फिर से सुंदर बनाने के लिए इसके पुनर्निर्माण पर कड़ी मेहनत कर रही है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन कम से कम अब वे बाहर ताजी हवा में रह सकते हैं। चेयरमैन सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके सम्मान में कोंग की एक प्रतिमा है। वह रिजर्व में अन्य कंगारुओं के साथ भी रहता है। इस बीच लेनेक्सिंग पुराने बेस को साफ करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के एक नए समूह के साथ चंद्रमा पर उड़ान भरता है। वहां वह कल्पना करती है कि यू उसके बगल में पाई प्लस के अवशेषों को पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रहीय वलय बनाते हुए देख रही है।